गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा सेकंड डे है और आज हम जा रहे हैं बस में नियर बाई साइट्स को देखने। जगन्नाथपुरी के नियर बाई साइट्स हैं, कोणार्क है और मतलब 6-7-8 जगह है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं, अभी निकलेंगे हम और आएंगे हम रात को लगभग 8 बजे। तो तब तक के लिए रूम को हम अकेला छोड़े जा रहे हैं, आके इसको कौन कर देंगे। तो दोस्तों हम बस में बैठ गए हैं और ये बस पूरा दिन हमें घुमाएगी। हमारी AC बस है और अप्रॉक्स 600 इसका चार्ज है। तो ये पीछे हमारे गोल्डन बीच और अभी हम बस से घूम रहे हैं। यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये कर सकते हैं। यहाँ पे राइड, जंपिंग, बंजी जंपिंग, ये सब। तो फर्स्ट स्टॉप है, इसका टाइम बस वाले ने कम दिया, वरना हम भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर। रास्ते में हमारे राइड मार्केट है, इधर बहुत सारे नारे दिख रहे हैं। पुष्य महीना में पुषान, 12 महीना में 12 नाम सूर्य का। सूर्य भगवान का 108 नाम। ये पत्थर का नाम कोरागिसोन। मंदिर गिरने के बाद में चारों गेट 1903 में सील हुआ। ये गेट का ऊपर में 2 घोड़े था, इसको खनन करके इधर रख दिया। ये तो टूट गया था, रेत में पैक हो गया था। पूरा शेर का गेट सूर्य का चारों ओर छाया माया संज्ञा समझना विद्याधर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। उसके बाद कुछ कुछ टूट भी गया है क्योंकि मुसलमानों ने इसको तोड़ दिया फिर बीच बीच में। तो 13वीं शताब्दी में ये राजा नरसिंह देव ने बनवाया था और ये भगवान सूर्य को समर्पित है ये मंदिर। ये जो चक्र आप देख रहे हैं, इसमें इस तरह के कई चक्र हैं और ये रथ के आकार में बनाया हुआ है। और इससे आप बिना घड़ी के, मतलब ये एक तरह से घड़ी है। हम समय का पता लगाते थे पहले लोग, घड़ी जब नहीं थी, तो इससे वो परछाई देख के वो आइडिया लगाते थे कि भाई इतना टाइम हुआ है अभी। तो बहुत ही भव्य मंदिर था उस टाइम का, ये सबसे बड़ा मंदिर था। लगभग 1200 कारीगर 12 साल में इस मंदिर को बनाए हैं। और ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक होने के साथ साथ बहुत ही साइंटिफिक भी है। तो गाइड ने हमें जैसे जैसे बताया, तो बहुत सारे चक्र बने हुए हैं। वो चक्र से हम आइडिया लगा सकते हैं, पूरा घड़ी के जैसे है। और उससे पता करते थे पहले लोग कि समय कितना हुआ है। तो देखिए हमारा प्राचीन भारत कितना एडवांस था, ऐसे नहीं है कि ये सब मिथ है और पिछड़े हुए लोग थे। देखिए सारा कुछ इसमें नक्काशी के द्वारा दिखाया गया है कि कैसे सामान वो लेकर ऊपर चढ़े हैं, पहाड़ पत्थर जो भी हैं ऊपर कैसे लेकर चढ़े हैं। ये तो मशीनों से चला जाता है, लेकिन पहले टाइम में तो मशीनें तो ऐसी नहीं, तो हाथी और इंसानों के प्रयास से इसको चढ़ाया गया है खींच के। और ये भारत की असली प्राचीन परंपरा धरोहर है, जिसके संरक्षण की वाकई में बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। असली भारत का खजाना ये है, इसको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ प्रयास सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हो रहे हैं इसको संरक्षण करने के लिए। इस तरह के मोनूमेंट्स जितने भी हैं भारत में, उसको संरक्षण करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा हमें इधर आके, अच्छा लग रहा है। ये देखिए पीछे भी खड़े हैं 13वीं शताब्दी के कोई इंसान। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मोहतरमा? नहीं, मोहतरमा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ देखना चाहेंगे। ठीक है। और इधर ये देख सकते हैं, ये ऊपर से हटाए गए कुछ अवशेष हैं, जैसे शेर का और हाथी का है। तो इनको हटा लिया गया है वहाँ से, कभी गिर ना जाए। तो शेर था पहले शक्ति का प्रतीक और हाथी था धन का प्रतीक। तो धन के ऊपर शेर को रखा है और दोनों के ऊपर फिर इंसान के लोगों को कंट्रोल करे, इनसे बहक न जाए। जो जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, इन दोनों को उसमें सहायता है, धन से और शक्ति से। जीवन का लक्ष्य जो मुक्ति है उसको भटक ना जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके चारों तरफ उन चीज़ों को लेकर के चीज़ें बनाई गई हैं, जिससे समझ सकें जीवन का जो है चक्र, जीवन का जो भी ये समय है, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। तो अब हम जा रहे हैं उदयगिरी खांडवगिरी केव्स, भुवनेश्वर। तो जी हम आ गए हैं उदयगिरी केव्स, भुवनेश्वर। कैसी गुफाएं हैं
ये पहाड़ों को काट के बनाई गई गुफाएँ हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि मोटा एलोरा की गुफा जैसा कुछ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अलारनाथ, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी जब बीमार हो जाते हैं तो पूरी मंदिर के दर्शन बंद हो जाते हैं। तो भगवान का 15 दिन के लिए दर्शन अलारनाथ में होता है, जो कि पुरी के निकट है। हरे कृष्णा। तो अभी हम अलारनाथ मंदिर आए हैं। जगन्नाथपुरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है ये। तो अभी हमने यहाँ पर भगवान अलारनाथ का दर्शन किया है और ये वो शिला है जिस पे चैतन्य महाप्रभु आके लेट गए थे भाव विभोर होकर। तो इसके अंदर ये जो जहाँ पे आपको दिख रहे हैं खड्डे जैसे हो गए हैं, तो ये पिघल गया था पत्थर। इतने भाव विभोर महाप्रभु थे और इतने विरह में जगन्नाथ जी के दर्शन के हो रहे थे कि ये पत्थर उनके विरह से पिघल गया। और जगन्नाथ जी का दर्शन बंद हो जाता है 15 दिन, तो फिर यहाँ पर लोग सब आते हैं भगवान का दर्शन करने। तो अभी ये हम समझेंगे पंडित जी से कैसे कैसे ये है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग का सबसे बड़ा भक्त देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के इतने सुने थे जगन्नाथ जी के बारे में कि जगन्नाथ जितना भी नाथ है ये जगत के नाथ है, सबसे सुने थे कि यही है परम ब्रह्म कलयुग का। तो उनका मन में भाव आया था कि मैं जगन्नाथ का एक दिन दर्शन करूंगा। तो जगन्नाथ का कैसा रूप है उनको मालूम नहीं। सबसे सुन रहे थे कि गोल गोल आंख है, हाथ नहीं है तो महाबाहु बोला जाता है, पैर नहीं है तो सारा जगत को वो लीला करते घूमना। उनका लीला कर नहीं सकते तो लीला करने के लिए नौका विहार बहुत सारा करते। तो ये लीला सुन के कलयुग का ब्रह्म का दर्शन करने के लिए मन में अभिलाषा आया। तो वो एक दिन क्या किए, उनके गांव का लोग जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो छुप के जो उनका जो शादी हुआ तो 3 दिन के बाद वो छुप के आ गए थे पुरी धाम जगन्नाथ जी का दर्शन करने। जब पुरी धाम में पहुंचे तो जगन्नाथ जी का मंदिर पट बंद था। तो वो पूछे पंडित जी को कि मंदिर का बंद क्यों है, पट बंद क्यों है? ना जगन्नाथ जी को बुखार लगा। वो सुन के उनका दिमाग घूम गया, क्यों जगन्नाथ जी को बुखार है? वो जो जगत को चलाता है, मैं सुन रहा था कि जो जगन्नाथ है जो पूरा जगत का नाथ है, जगत को चलाता है, उनका बिना पता भी नहीं हिलता, उनको कैसे बुखार हो सकता है? एक भक्त था, उसको बीमार हो गया था। तो वो भगवान को निवेदन किया था कि प्रभु मैं आपका सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ये बुखार आपने ऊपर ले लीजिए, मेरा कर लीजिए, आपका दर्शन करने जाऊँगा मातम दर्द। तो दर्शन नहीं कर पाए तो पंडित जी को बोले कि पंडित जी हमको दर्शन करवा लो, हम इतना दूर से आए। पंडित जी बोले तुम बाहर चला जाओ, 14 दिन के बाद आप दर्शन करोगे। चैतन्य महाप्रभु नहीं माने। एक दिन क्या किए, संध्या का टाइम के अंदर चले गए और जब महाप्रभु जो गरुड़स्तंभ है, गरुड़स्तंभ के पीछे प्रणाम करी, कोशिश की 3 उंगली रख के, तो उनका 3 उंगली का छाप वो गरुड़स्तंभ के पीछे ले गया। तो ऐसे बीत गया 1-2 दिन, जब पट नहीं खुला तो वो समझे कि भगवान मैं पापी हूँ, इसलिए भगवान मेरा दरवाजा बंद करके दर्शन नहीं दिए। तो दुख मन से वो समुद्र किनारे चले गए थे आत्म विसर्जन करने, सुसाइड करने के लिए। तो जब तक छाती तक पानी में घुस रहे थे कि जगन्नाथ जी आकाश मार्ग से बोले, हे चैतन्य देखो तुम मेरा परम भक्त हो, तुम पश्चिम दिशा में चले जाओ, मेरे चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में दर्शन करना। मैं चतुर्धा मूर्ति में रूप में बढ़ता हूँ पूरी धाम में। यहाँ चतुर्भुज नारायण, एक हाथ में जगन्नाथ, एक हाथ में बलभद्र, एक हाथ में सुभद्रा, एक हाथ में सुदर्शन, चारों हाथ। वो चतुर्धा मूर्ति बोला जाता है, ये चतुर्भुज नारायण बोला जाता है। एक ही वो दारू ब्रह्म है, शिला ब्रह्म है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ आके जब पहुंचे थे देखे थे कि पत्थर, एक बड़ा पत्थर भगवान के सामने पड़ा था। तो भगवान का रूप को वो वर्णना करके वो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जपते हुए ये पत्थर के ऊपर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। तो उनका मन के भाव जो हुआ था, राधा रानी का भाव आ गया। तो जब प्रणाम किया तो राधा भाव से पत्थर का मेल हो गया, तो प्रभु का परम दर्शन पाए चैतन्य महाप्रभु। तो कालक्रम ऐसे बीत रहा था, चल रहा था, दर्शन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। एक दिन क्या हुआ, एक पत्थर के ऊपर हर कोई आने लगे। तो भगवान को मालूम पड़ गया कि मेरा भक्त का पत्थर है, इसका ऊपर हर कोई चल के आ रहा है, मेरे भक्त को पीड़ा हो रहा है। फिर भक्तों को लीला करने के लिए पूरी के बाबा जी थे रामदास बाबा जी गंभीरा मन के, उनको स्वप्नवाणी किया कि देखो एक पत्थर को स्थानांतरित कर दो और एक मंदिर निर्माण करो। तो स्थानांतरित करके यहाँ आके रखा गया
और पूजा पाठ करके ये मंदिर निर्माण कराया गया। क्योंकि ये तो देखिए चैतन्य महाप्रभु तो कलकत्ता से आए थे, महाप्रभु का बहुत लीला है कि चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी 1 मिनट खड़े हो जाते थे उनका पद का छाप रह जाता। तो सोचिए यहाँ पर 108वां दंडवत प्रणाम। अच्छा, तो क्या लीला रच रही है। कलयुग में ऐसा कोई इंसान नहीं है ऐसा लीला कर सकता। चैतन्य महाप्रभु ईश्वर भगवान भक्त रूप में आए थे, वो भक्ति 1500 वर्ष। जय जगन्नाथ। जय बलदेव। तो भैया आप भी कभी जगन्नाथपुरी आए तो यहाँ पे जरूर आएँ अलारनाथ, और इस शिला का दर्शन करें, भगवान अलारनाथ का दर्शन करें। ये निशान है पैर के, हाथ के, इस तरह से। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी अलारनाथ का दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं साक्षी गोपाल। जय जगन्नाथ। तो अभी हम आ गए हैं साक्षी गोपाल मंदिर, और ये है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर। ये पुरी से जब भुवनेश्वर जाते हैं बीच में पड़ता है, पुरी से 15 किलोमीटर दूर है ये साक्षी गोपाल मंदिर। और ये भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से, मतलब ऐसी मान्यता है इस मंदिर की, जो इसके विग्रह है वो भगवान साक्षात श्री कृष्ण ही है। और भगवान वृंदावन से यहाँ पर साक्षी देने आए थे एक ब्राह्मण की। उसकी लंबी स्टोरी है। ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को अपनी बेटी का शादी करने के लिए उसको वचन देता है वृंदावन में गोपाल जी के सामने, और फिर आने के बाद वो मुकर जाता है। तो फिर वो बोलता है कि मैंने किसके सामने बोला है उसको बुला के लाओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ। तो फिर पंचायत होती है, और उसके बाद कोई था नहीं तो गोपाल जी के सामने वो लोग उन्होंने साक्षी दिया था। तो फिर वो जाता है वृंदावन वापस, और भगवान को बोलता है कि चलो आप भी मेरे साक्षी, आपके सामने ही मुझे वचन दिया था कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे, तो अभी आपको चलना होगा, तो आप भी इसके गवाह। फिर भगवान चलकर पैदल आए थे। भगवान ने एक शर्त रखी थी, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और फिर ब्राह्मण ने पूछा कि कैसे मुझे पता चलेगा। तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि भगवान उस ब्राह्मण के साथ वृंदावन से पैदल उसके पीछे यहाँ तक आए थे, और आकर यहाँ पर रुक गए थे। और शर्त थी भगवान की कि वो पीछे नहीं देखेगा, लेकिन ब्राह्मण जब भगवान के पैरों के पायल की आवाज़ आनी बंद हुई तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो भगवान यहीं पर मतलब रुक गए। और फिर भगवान ने यहीं पर पंचायत हुई और उस सबको सामने बोला कि हाँ मेरे सामने ही ब्राह्मण ने वचन दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी इससे करेगा। तो इस तरह से इस मंदिर का नाम साक्षी गोपाल मंदिर है, और यहाँ पर भगवान साक्षी गोपाल के नाम से हैं। तो ये भगवान साक्षात वृंदावन के गोपाल जी हैं। जय साक्षी गोपाल। तो दोस्तों इसके बाद हम गए भुवनेश्वर नंदन कानन जू, जो कि इंडिया 2nd लार्जेस्ट जू है और काफ़ी सुंदर है।